हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एडिट एंड डिलीट कंपनीज लेजर्स आइटम्स और एंट्रीज। तो पिछले चैप्टर तक हमने कंपनी क्रिएट करना भी सीखा है, लेज़र क्रिएट करना भी सीखा है, आइटम क्रिएट करना भी सीखा है और एंट्री करना भी सीखा है। पर अब सवाल ये है कि बाय चांस हमसे कंपनी क्रिएट करते समय कोई गलती हो गई है, या लेजर क्रिएट करते वक्त, या आइटम क्रिएट करते वक्त, या एंट्री करते वक्त कोई भी गलती हो गई है, या कुछ हमने गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है या टाइप कर दी है, तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही सीखने वाले हैं कि अगर हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाली है उसको सही कैसे करेंगे, यानी उसको एडिट कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो किसी भी कंपनी लेजर्स आइटम या एंट्री को डिलीट करने के या एडिट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्राइमरी तरीका और दूसरा है सेकेंडरी तरीका। तो सबसे पहले हम कंपनी को एडिट या डिलीट करना सीखेंगे। तो उसके लिए जिस भी कंपनी को एडिट या डिलीट करना चाहते हो उस कंपनी को ओपन कर लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मान लीजिए मुझे ये कंपनी को बंद करना है। अभी जो हमारे सामने लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी है, तो इस कंपनी को हमने बंद करना है और कोई दूसरी कंपनी क्रिएट करनी है या दूसरी कंपनी हमने ओपन करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? अभी जो हमारे सामने विंडो है वो तो गेटवे ऑफ टैली की है, उसमें तो कोई कंपनी क्रिएशन का या अदर सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए फंक्शन बार में आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है शट कंपनी, जिसका शॉर्टकट है Alt+F1। तो कीबोर्ड में हम जैसे ही Alt+F1 दबाएंगे तो हमारी जो कंपनी खुली हुई है वो बंद हो जाएगी। तो जैसे ही कीबोर्ड में Alt+F1 प्रेस करते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि हमारी जो कंपनी थी वो बंद हो गई है। और अब हमारे सामने कंपनी इंफॉर्मेशन के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें है सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी। तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यानी मान लीजिए आपकी दूसरी कंपनी को ओपन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कंपनी पर एंटर करेंगे, या दूसरी कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कंपनी पर आकर के एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितनी आप चाहें उतनी कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल उसी कंपनी को वापस ओपन करेंगे तो उसके लिए हम सिलेक्ट कंपनी पर एंटर करते हैं। तो सिलेक्ट कंपनी को ओपन करने के लिए एंटर करेंगे। और उससे पहले एक बात और बता दें कि आप जो देख रहे हैं इस कंपनी को एक नेम दिया हुआ है। तो हमारी जो कंपनी थी वो सैमसंग मोबाइल डीलर नाम से थी, उसका जो नंबर है वो है 10,000। उसी तरह से आप जैसे जैसे अदर कंपनीज बनाते जाओगे उसके अलग अलग नंबर आते जाएंगे। यानी आप पहली एक कंपनी बनाते हो उसका नंबर होगा 10,000, जो दूसरी कंपनी बनाओगे उसका नंबर होगा 10,001, सेकंड 10,002, 10,003। इस तरह से कंपनीज के क्या है नंबर आते जाएंगे। तो अब हम अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। अब मुझे इस कंपनी को एडिट करना है या डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप फंक्शन बार में देख सकते हैं
एक ऑप्शन है कंपनी इंफॉर्मेशन, जिसका शॉर्टकट है Alt+F3। यहाँ आप फंक्शन बार में देख सकते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन, जिसका शॉर्टकट है Alt+F3। तो कुछ इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। जब भी हम Alt+F3 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्टर का। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि सिलेक्ट कंपनी, आप अदर कंपनी भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, शट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। पर हमने क्या है, फ़िलहाल कंपनी सिलेक्ट की हुई है, हमने इसको एडिट करना है। उसके लिए हमें अल्टर पर जाना होगा। अल्टर पर जाकर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर पर जाकर एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी कंपनी एडिट करनी है। तो हमने ये सैमसंग मोबाइल डीलर कंपनी एडिट करना चाहते हैं, तो इस पर जाकर हम एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब वो विंडो ओपन हो गई है जहां पर हमने ये कंपनी को सबसे पहले बनाई थी, सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट की थी। तो आपको याद ही होगा कि जब हमने कंपनी क्रिएशन किया था, कंपनी को बनाया था, तो हमारे सामने इसी तरह की कुछ विंडो ओपन हुई थी, जिसमें हमने कंपनी नेम डाला था, मेलिंग नेम, एड्रेस, कंट्री। तो यहाँ से आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यानी आपको लगता है कि आपने कंपनी का नेम सही नहीं डाला, तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम वापस से टाइप कर सकते हैं। या आपको लगता है कि एड्रेस में कुछ आपने मिस्टेक की है, तो एंटर करके आप एड्रेस पे आके एड्रेस पे आप सही कर सकते हो। तो जो भी चेंजिंग आप करना चाहते हो वो सब चेंजिंग करके आप एंटर प्रेस करते हुए इसको आप लास्ट में सेव कर दोगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन सही करने के बाद आप इसे सेव करना है। तो लास्ट तक एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा कि सेव यस और नो। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो जो हमने चेंजिंग की है आपने कंपनी में, वो इम्प्रूवमेंट होकर आपकी कंपनी है जो वो दोबारा से सेव हो जाएगी। तो ये तो है, इस तरीके से आप कंपनी को एडिट कर सकते हैं। अब आता है कि कंपनी को डिलीट कैसे करें। यानी कंपनी एडिट तो हमें पता चल गया कैसे करनी है, अगर हमें इस कंपनी को डिलीट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आपको यही इसी विंडो पर आपको कीबोर्ड में Alt+D दबाना है। तो किसी भी कंपनी को डिलीट करने की शॉर्टकट है Alt+D। तो जैसे ही हम Alt+D दबाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि डिलीट यस और नो। तो जैसे ही आप एंटर करते हो, यस करते हो, तो फिर आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछेगा कि आप श्योर हो कि कंपनी को डिलीट करना चाहते हो। तो आप जैसे ही एंटर करोगे आपकी जो ये कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी और आपने जितना भी काम इस कंपनी में किया था वो सब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये तो है कंपनी डिलीट करने का प्राइमरी तरीका। अब आपको मैं बताती हूँ सेकेंडरी तरीका, कि यानी कि सेकेंडरी तरीके से हम कंपनी को किस तरह से एडिट या डिलीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस फोल्डर को ओपन करना होगा जहाँ पे हमारी जो टैली है वो इंस्टॉल हुई थी, जहाँ पर हमारा जो डाटा है वो सेव हुआ है। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे उस फोल्डर में। तो हमारा जो डाटा है वो है सेव लोकल डिस्क सी में, यूज़र्स में, पब्लिक के अंदर, टैली ERP9 में एक डाटा नाम से हमारा फोल्डर है। तो इसको हम ओपन करते हैं। तो डाटा फोल्डर ओपन करने के बाद जो हमारा डाटा सेव है वो डाटा में है। तो उस पे यहाँ पर आपको जो नंबर दिए हुए हैं, तो जैसे हमने पीछे देखा था कि जो ये नंबर्स हैं वो हमारे क्या काम आते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि जो 10,000, 10,001, 10,002 ये हमारे क्या काम आएंगे।
तो हमें पता है कि जो 10,000 नंबर है वो हमारी सैमसंग कंपनी है और इसमें हमारा डाटा है। तो यहाँ से हम सीधा इस पे एंटर करने के बाद इस पे डिलीट का बटन, जो अपने कीबोर्ड पे डिलीट का बटन है, वो जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो ये 10,000 वाली कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये है हमारा सेकेंडरी तरीका जिससे हम किसी भी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। अब हम लेजर को एडिट और डिलीट करना सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको कंपनी को एडिट करना और डिलीट करना आ ही गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लेजर्स, की लेजर्स को कैसे एडिट और डिलीट करें। इसके भी हमारे पास दो ही तरीके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी तरीका देखते हैं। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में एक ऑप्शन मिलेगा, मास्टर्स। तो इसके अंडर में जो सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन, तो इस पर आपको जाकर के एंटर प्रेस करना है। और फिर यहाँ पर भी आपको अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में भी 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रुप, लेजर्स और वाउचर। तो अभी हमने लेजर क्रिएट करना सीखा है, तो ग्रुप क्रिएट और वाउचर क्रिएट करना नहीं सीखा। तो अब आपको यहाँ लेजर पर ही एंटर करना है। हमने लेजर को एडिट करना है, लेजर को डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें लेजर्स पर ही आना होगा और यहाँ आकर के एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। 2 ऑप्शंस हैं लेजर पर क्रिएट करने के बाद, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। और इनमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। तो क्रिएट मतलब यानी कि आप किसी कंपनी को, किसी लेजर को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। डिस्प्ले मतलब आपकी जो लेज़र है उसमें क्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और तीसरा है अल्टर, यानी कि आपने लेज़र में जो चेंजिंग करनी है, जो भी एडिट करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो हम अभी मान लीजिए कि सिंगल लेज़र में हमने लेज़र में एडिट करना है, कुछ नया क्रिएट नहीं करना है, तो उसके लिए हम अल्टर पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम एंटर पर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो हमें जिस भी लेज़र को एडिट या डिलीट करना चाहते हैं उस लेज़र को हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो हमारे सामने काफ़ी सारी लिस्ट ओपन हो गई है कि हमने परचेज़ का लेज़र बनाया हुआ है, परचेज एग्जेम्प्ट का बनाया हुआ है। तो इस तरह से, तो फॉर एग्जांपल हमने सैमसंग कंपनी को एडिट करना है। हमारे सामने सैमसंग कंपनी भी है, श्याम मोबाइल कंपनी भी है। तो हमने सैमसंग कंपनी को एडिट करना है या डिलीट करना है, उसके लिए हम सैमसंग कंपनी पर आएंगे और यहाँ आकर के एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे सामने जो लेज़र है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम कुछ भी एडिट करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो इसमें भी सिंपली आपको करना क्या है, जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हो वो चेंजिंग करने के बाद, यानी कि आपको नेम में चेंजिंग है, नेम में आपका सही नहीं है, तो यहाँ पे आप नेम में चेंजिंग डाल सकते हो। नेक्स्ट अंडर, यानी कि हमने इसको मतलब गलत ग्रुप में डाल दिया है, सैंड्री, अभी जैसे सैंड्री क्रेडिटर है, हमने गलती से इसको सैंड्री डेबिटर में डाल दिया था, अब इसमें चेंजिंग कर रही हैं, तो यहाँ से आप जाकर के सैंड्री क्रेडिटर वापस कर सकते हो। तो कोई भी आपने जो चेंजिंग है वो आप करने के बाद लास्ट में आप इसको सेव कर दोगे। तो यहाँ से आप इसको सेव करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा कि आपने जो सेव करना चाहते हो वो आपका सेव सही है या नहीं। तो लेज़र सेव करने के बाद हमारा जो लेज़र है वो सेव हो जाएगा। तो ये तो है एडिट करने का प्राइमरी तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए भी वही शॉर्टकट कि इसी विंडो पर आपको Alt+D प्रेस करना है। तो जैसे ही आप Alt+D प्रेस करोगे तो उससे पहले एक विंडो ओपन हो जाएगी, डिलीट यस और नो।
लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि कोई भी लेज़र या कोई भी आइटम जिस पर आप एंट्री कर चुके हो, तो जो हमने एंट्री की है, जब तक आप उस एंट्री को डिलीट नहीं कर दोगे तब तक आपका जो ये लेज़र है वो डिलीट नहीं होगा। तो अभी क्या है, हमने सैमसंग कंपनी है उसमें एंट्री की हुई है, चाहे वो हमने परचेज में की हुई है, चाहे हमने रिसिप्ट में की हुई है, पर सैमसंग कंपनी के में हमने एंट्रियां डाली हुई है। तो जब तक हम एंट्री को डिलीट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो ये लेज़र है वो डिलीट नहीं होगा। यहाँ पर हमारा Alt+D जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा, यानी कि अगर हम इस पे Alt+D करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी है, हमारा जो लेज़र है वो डिलीट नहीं होगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर आप कहीं पर Alt+D दबाते हैं और वो फंक्शन काम नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि इसको आपने यूज़ करते हुए कहीं न कहीं किसी न किसी की एंट्री आपने उस लेज़र में करी है, उस लेज़र का यूज़ किया है, चाहे वो परचेज की एंट्री हो, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे पेमेंट की या चाहे रिसिप्ट की हो, कोई भी एंट्री हो, आपने उस लेज़र का यूज़ किया है, तो इसलिए वो डिलीट नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इस लेज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो पहले हमें उन सभी एंट्रीज को डिलीट करना पड़ेगा। और एंट्री को हम क्यों डिलीट करेंगे, उसके लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि हमें एंट्री को क्यों डिलीट करना है। तो इस तरह से हम लेज़र को एडिट और डिलीट कर सकते हैं। एडिट हम कर सकते हैं, पर लेज़र को डिलीट करना है उससे पहले हमें एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये है लेज़र को एडिट और डिलीट करने का प्राइमरी तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंडरी तरीका। तो उससे भी पहले मैं आपको आइटम को एडिट करने का प्राइमरी तरीका बता देती हूँ, फिर हम आइटम और लेज़र को एडिट करने का सेकेंडरी तरीका एक साथ सीखेंगे। तो अब मान लीजिए कि कोई आइटम है जो हमने गलत बना दी है, तो उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको वापस से गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स पे आना है। तो मास्टर के अंडर में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको आकर के एंटर प्रेस करना है। तो इस इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स। तो हमने क्या है, स्टॉक आइटम को एडिट करना है, आइटम को एडिट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम स्टॉक आइटम पर आकर के एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम स्टॉक आइटम पर एंटर करते हैं तो यहाँ भी हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, क्रिएट यानी कि आप कोई नई आइटम क्रिएट करना चाहते हो, डिस्प्ले आप उस आइटम को देखना चाहते हो, और तीसरा अल्टर, यहाँ से हम उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हैं। तो अभी क्या है, हमने स्टॉक आइटम को एडिट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ अल्टर पर आकर के एंटर प्रेस करते हैं। तो जो भी आइटम आपने बनाए हैं उसकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो इसमें से कोई भी आइटम हम ओपन करेंगे जो हमने एडिट करनी है। तो अब यहाँ पर आपके सामने जो लिस्ट आई है उसमें से आपने, जैसे हमने स्मार्टफोन को एडिट करना है, स्मार्टफोन की जो हमने आइटम बनाया है उसको एडिट करने के लिए हम स्मार्टफोन पर आकर के एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया हमारे सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप आइटम को भी एडिट कर सकते हो, लेकिन जैसे हमने आइटम बनाया है स्मार्टफोन, तो इसमें आप चेंजिंग ला सकते हो। स्मार्टफोन A1 है, A4 है, जो भी, पर अंडर में जो हमने चेंजिंग है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर में चेंजिंग हो जाएगी ये तो सही रहेगा। यूनिट्स में जो है चेंजिंग है वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
यूनिट्स हमने एक बार जो बना दी है वो हमारी वही रहेगी, यानी जो स्मार्टफोन्स हैं हमने पैकेट पीसेस में लिए हैं तो वो हमारे पीसेस में ही रहेंगे। अगर हम यूनिट में चेंजिंग करना चाहते हैं तो जितने भी स्मार्टफोन हमने परचेज किए हैं वो सब हमें डिलीट करके एक नया आइटम ही क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हम यूनिट को उसको नई यूनिट में डाल सकते हैं। तो बाकी आप जो चाहे चेंजिंग करने के बाद उसी तरह से एंटर प्रेस करते हुए इसको आप सेव कर सकते हो। और अगर आप इनको डिलीट करना चाहते हो तो वही ऑप्शन जिसका शॉर्टकट है अल्ट प्लस डी, किसी भी विंडो को डिलीट करने का ऑप्शन है अल्ट प्लस डी, तो वो आप प्रेस करते हो तो हमारी जो विंडो है वो डिलीट हो जाएगी, यानी कि हम आइटम को भी अल्ट प्लस डी से डिलीट कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी हमारा जो ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा। रीज़न ये है कि हमने इस माल की एंट्री भी की हुई है, यानी कि जैसे हमने लेज़र बनाया था, लेज़र में स्मार्टफोन लिया आइटम में और स्मार्टफोन की हमने एंट्री की है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो आइटम है उसकी भी हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। उससे पहले भी हमें क्या है, एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा और एंट्री को डिलीट करने के लिए भी हमारे पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। तो एंट्री डिलीट करने के बाद हम यहाँ से लेज़र को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये था लेज़र और आइटम को एडिट या डिलीट करने का प्राइमरी तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ सेकेंडरी तरीका। तो सेकेंडरी तरीका क्या है, उसके लिए वापस से हमें गेटवे ऑफ टैली पर आना है। मान लीजिए कि हम कोई एंट्री कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे आते हैं और हमने एंट्री करनी है, यानी कि हमने परचेज की एंट्री करनी है। हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो परचेज की एंट्री करने में सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे 3 डाल देते हैं, डेट आ जाएगी। फिर आता है पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ से हम किसी पार्टी अकाउंट नेम ले लेते हैं, जैसे सैमसंग कंपनी। तो जैसे ही हमने सैमसंग कंपनी लिया उसके बाद में हमने एंटर करते हुए इसे सेव कर दिया। फिर नेक्स्ट जैसे ही हम परचेज लेज़र पर पहुँचे, फिर हमें पता चलता है कि जो हमने पार्टी अकाउंट नेम का जो लेज़र है वो क्रिएट किया है वो हमारा सही नहीं है या हमने कोई चेंजिंग करनी है। तो उसके लिए क्या प्राइमरी तरीका क्या था हमारा, कि हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जाकर के, लेज़र में जाकर के, अल्टर में जाकर के चेंजिंग कर सकते हैं। पर इसका भी एक शॉर्टकट है जो मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंडरी तरीके में आप क्या करोगे, वापस से बैक जाओगे पार्टी अकाउंट लेज़र पर और यहाँ पर आप अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करोगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एंटर करते हो आपके सामने वापस से लेज़र की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंडरी तरीका है ये हमारा। तो यहाँ से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हो। चेंजिंग वही उसी तरीके से करनी है और नेक्स्ट में आपने वही एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देना है। डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। वापस हम बैक जाते हैं। ये चेंजिंग करने के बाद फिर आते हैं हम परचेज लेज़र पर। तो यहाँ से हम कोई भी एक लेज़र ले लेते हैं, जैसे परचेज 18% जीएसटी राजस्थान, एंटर प्रेस किया। फिर हमें लगता है कि हमने परचेज लेज़र में भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी है, यानी कि हमने परचेज 18% अदर स्टेट डालना था जीएसटी। तो उसके लिए भी हमें वापस से बैक जाना होगा और यहाँ पर भी हम कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वही नेम में लेज़र में आप डाल सकते हो कि जैसे परचेज 18% जीएसटी राजस्थान आ रहा है, आपने चेंजिंग करनी है इसमें परचेज 18% जीएसटी इन अदर स्टेट। तो यहाँ पे आप वो टाइप करके नेक्स्ट एंटर करते हुए आप इसमें चेंजिंग करते हुए इसको आप सेव कर दोगे। तो अभी हम चलते हैं वापस से बैक।
उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ से हम कोई आइटम ले लेते हैं, जैसे हमने ईयरफोन लिया। तो जैसे ही हमने ईयरफोन लेने के बाद अगर हमें लगता है कि हमने इसमें कुछ एडिटिंग करनी है या इसमें हमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन टाइप कर दी है, तो उसको चेंज करने के लिए भी आप वही शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हो, तो हमारे सामने स्टॉक आइटम इलिस्ट्रेशन का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप इसमें जो चेंजिंग करना चाहते हो वो चेंजिंग करने के बाद लास्ट तक आप एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर दोगे। तो इस तरीके से आप जितने भी आइटम में आप चेंजिंग करना चाहते हो वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये है हमारे लेज़र या अल्टर को एडिट या डिलीट करने का सेकेंडरी तरीका। तो अगला ऑप्शन आता है हमारा कि किसी एंट्री को कैसे एडिट या डिलीट करें। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि किसी एंट्री को कैसे एडिट या डिलीट किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने कोई एंट्री की थी, 500 रुपये की कोई एंट्री करनी थी जो गलती से मैंने 1000 रुपये की कर दी है या मुझसे 1000 रुपये की हो गई है। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? उसके लिए मान लीजिए परचेज की एंट्री चेंज करनी है तो हम परचेज का रजिस्टर ओपन करेंगे। सेल्स की एंट्री करनी है, चेंज करनी है, तो हम सेल्स का रजिस्टर ओपन करेंगे। तो अभी हमने केवल परचेज की एंट्री की है तो हम केवल अभी परचेज का रजिस्टर ओपन करते हैं। उसके लिए डिस्प्ले परचेज का रजिस्टर ओपन करने के आपको शॉर्टकट की बताई थी, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और परचेज रजिस्टर यानी DAP। तो डिस्प्ले के लिए D, अकाउंट्स बुक के लिए A और परचेज रजिस्टर के लिए हम P प्रेस करते हैं, तो हमारा जो परचेज का रजिस्टर है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी हमने मान लीजिए कि परचेज की एंट्री को खोलना है, तो हमने अभी अप्रैल मंथ की परचेज की रजिस्टर को ओपन किया। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं हमारे सामने सैमसंग कंपनी और सैमसंग मोबाइल कंपनी नाम से कंपनीज आ जाती हैं। तो अभी हमने सैमसंग कंपनी परचेज का रजिस्टर है वो ओपन करना है, तो इस पे हम एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे सामने आ जाएगा कि आप इसमें क्या चेंजिंग करना चाहते हो। अगर आप इसकी क्वांटिटी में चेंजिंग करना चाहते हो कि आपने 12 पीसेस एंट्री की हुई है जबकि आपने 15 पीसेस परचेज किए हैं और पर की रेट आपने यहाँ पे लिखी हुई है कि 1250 है जबकि आपने 1350 में लिए हैं, तो वो यहाँ से आप क्या है चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, एंटर प्रेस करते हुए क्वांटिटी पर आना है। यहाँ पे जितनी आप क्वांटिटी है वो चेंज करना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे अभी मान लीजिए 12 पीसेस हैं, हम इसको 15 पीसेस कर देते हैं और पर पीसेस की प्राइस है वो 1350 कर देते हैं और लास्ट तक एंटर करते हैं। तो लास्ट तक एंटर करते हुए सारी चेंजिंग करने के बाद इसको आप लास्ट तक सेव करते हो, तो आपकी जो ये एंट्री है वो चेंज होकर के सेव हो जाएगी। तो ये थे हमारे एंट्री को चेंज या एडिट करने या डिलीट करने का तरीका। तो अगर मान लीजिए कि आपने एंट्री डिलीट करनी है तो उसके लिए आप इसी विंडो से आएंगे। और अगर हमने एंट्री को डिलीट करना था तो वो आपको बताया ही था कि Alt+D प्रेस करेंगे, यानी कि जैसे हमने चेंजिंग की थी उसी विंडो पर हमने Alt+D प्रेस करना है डिलीट के लिए। तो जैसे ही आप Alt+D प्रेस करते हो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि डिलीट यस और नो। अगर आप इसे एंटर करते हो तो आपकी जो एंट्री है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये है एंट्री को एडिट और डिलीट करने का तरीका। तो आज के हमारे चारों टॉपिक यानी कि किस तरीके से कंपनी लेज़र आइटम और एंट्री को कैसे एडिट या कैसे डिलीट करते हैं वो हमने सीख लिया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी की वीडियो देखने के लिए, बाकी के चैप्टर्स देखने के लिए हमारी इस वीडियो को देखते रहें।